तो तबला शास्त्र तो हर एक घराने का अपना एक उसकी विशिष्ट शैली होती है। और देखिए घराने का अपना एक मूल्य होता है और हर एक घराने की एक विशेषता होती है, उसके बजाने की तकनीक होती है जो एक दूसरे से उसको पृथक बनाती है। दिल्ली घराना ये 2 उंगलियों का वाद्य इसको मानते हैं। जैसे यहाँ तबले का जो शब्द है तेटे, वो स्याही पर तेटे ऐसे बजेगा 2 उंगलियों के आघात से। जब ये हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं, तिरकिट का भी निकास तीर की और फिर ट ऐसे आ जाता है। लेकिन ये बोल के हिसाब से, उसके एप्लीकेशन के हिसाब से ये बदलता भी है, मगर वहाँ की मूल विशेषता जो है, इसको किनार का घराना भी कहते हैं, बाज कहते हैं दिल्ली को, और उसके टेक्निक में 2 उंगलियों का इसको साज कहते हैं, बाज कहते हैं। तो मैं एक दिल्ली का पहले आपको कायदा पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे कायदे हैं दिल्ली घराने में और उनका फोकस इसी पेशकार और कायदे के लिए ही दिल्ली मशहूर है। तो मैं एक जो बहुत ही प्रचलित कायदा है वो आपकी सेवा में पढ़ता हूँ कि धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धाग तीना कीना ता तेटे ता तेटे ताता तेटे धाग धीना गीना धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धाग तीना कीना ता तेटे ताता तेटे धाग धीना गी धाते धाते धारा तेटे धाग तीना कीना ताते धारा तेटे धाग धीना गीना धाते धारा तेटे धाग धीना ताते धारा तेटे धाग धीना गीना। अब इसका विस्तार किया जाता है कि उसको विस्तार कहते हैं कि धाते धाते धादा। तो शास्त्र ये कहता है, कायदे क्या जब बढ़त करते हैं कि पहला पलटा जो होता है उसको दोहरा कहते हैं, कि जो जिस क्रम में शब्द रखे जाते हैं कि धाते धाते धादा, अब ये 2 बार बजेगा कि धाते धाते धादा धाते धाते धादा धाते धाते धादा धागे दीना गिना धाते धाते धादा धाते 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 धादा धाते धागे दीना गिना। दूसरा एक कायदा और आपको पढ़ के सुना दें, धाती धागे ना धात्रिकट धाती धागे दीना गिना ताती धागे ना धात्रिकट धाती धागे दीना गिना। ये भी दिल्ली का कायदा है, सभी लोग बजाते हैं, सभी घराने में ये कायदे बजते हैं, इतने प्रचलित है। इसकी भी बढ़त का यही क्रम होगा कि धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तीना की न ताती धागे न धात्रिकट धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे दीना की। तो ये तो मैं आपको कायदा पढ़ के बता रहा था। कायदा कहते किसे क्या है ये समझना जरूरी है। मैं आपको बहुत साधारण अर्थों में इसको बतलाऊं, परिभाषित करना हो तो कायदा यानी डिसिप्लिन। जैसे छोटा यदि बड़े को तुम कहता है तो कहते हैं कि इसको बात करने की तमीज नहीं है, तो ये बात करने का कायदा नहीं है या तमीज नहीं है। वही अर्थ तबले में इस डिसिप्लिन को रखना पड़ता है कि कायदे का 2 हिस्सा होता है। तो एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जहाँ खत्म होगा वो तीना कीना शब्द से खत्म होगा और तब वो दूसरे हिस्से पे चले जाता है। इसीलिए धा और ता ये 2 भागों में कायदा बटा होता है कि धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तीना के न ताती धागे न धात्रिकट धाती धागे दीना के। इस तरह के असंख्य कायदे हैं। फिर रेला, ये भी एक तबला शास्त्र में आता है। जो तबला स्वतंत्र वादन का शास्त्र है, मैं उसकी तरफ आप से एक शब्द के विषय में कह रहा हूँ। रेला, ये रेल शब्द से लिया गया ऐसी मान्यता है, अर्थात तबला वादक की तैयारी, उसके हाथ की तैयारी, उसका रियाज। देखिए पेशकार है, कायदा है, रेला है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं तबले के जहाँ कलाकार का चिंतन दिखता है, उसकी विचार, उसकी कलात्मकता दिखती है, क्योंकि वो इसको इम्प्रोवाइज करते समय, इसको विस्तार करते समय अपनी कल्पना के आधार पे इसके नियम कानून को ध्यान में रखते हुए इसकी बढ़त करते हैं।